बैक टू माय चैनल फैक्शन मी इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है डायबिटीज लोगों के लिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेडिसिन से आप शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सारी डाइट होती है जिससे आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन में खुजली होने लगती है और इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो ये खुजली क्यों होती है और इससे आप कैसे राहत पा सकते हैं? फ्रेंड, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज या हाई शुगर लेवल हमारी बॉडी में बहुत तरीके से इफेक्ट करता है, कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि आपके ऑर्गन्स पर असर डालता है, आंखों पर असर डालता है, बालों पर असर डालता है और इसके साथ साथ में आपको एक इचिंग की प्रॉब्लम देता है, जो कि अक्सर ही पैर के निचले हिस्से में या हाथ में देखने को मिलती है। तो ये होने का क्या कारण है और डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनको इसका क्या उपचार करना चाहिए? वैसे तो खुजली होना एक नॉर्मल चीज है, कई बार हो सकती है और कई सारे कारणों से होती है। ये कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या एलर्जी की वजह से हो सकती है या किसी ऐसी चीज के संपर्क में आने से हो सकती है जिससे खुजली पैदा होती है। तो लेकिन डायबिटिक पेशेंटों की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो मेडिसिन ले रहे होते हैं फिर भी उनको ये दिक्कत होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम डायबिटीज पेशेंटों को क्यों होती है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो शुगर के पेशेंट में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसको पॉलीन्यूरोपैथी माना जाता है और ये इसलिए होती है क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनकी जब शुगर हाई होती है तो उनके नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसी के कारण से उनको ये खुजली होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप शुगर पेशेंट है या डायबिटीज़ है तो उसको हाई होने से हमेशा रोकना चाहिए। अक्सर देखा गया है जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई होता है उन लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरा इसका रीज़न होता है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम होने लगती है, जिसके कारण से उनको ये इचिंग होती है। इसका शुरुआती जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या जिनको पता ही नहीं है कि उनके ब्लड शुगर जो है हाई हो गया है, तो ऐसे में उनकी बॉडी के अंदर एक तरह की सूजन आती है और इस सूजन की वजह से ये खुजली शुरू होती है। साइटोकाइनेंस एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपकी बॉडी में सूजन पैदा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी अगर आपको चोट भी लग जाती है तो वहां अगर सूजन है तो आपको एक हल्की हल्की सी वहां खुजली चलती रहती है, या घाव होता है तो भी आपके आसपास घाव के आसपास जो है खुजली चलती है। कारण होता है कि उसमें सूजन होती है, दूसरा नर्व जो होती है वहाँ की डैमेज हो रही होती है, इसके कारण से आपको ये खुजली होती है। यही कारण शुगर पेशेंट के साथ में होता है। अन्य कारण की बात करें तो अन्य कारण ये होते हैं कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके साथ में दूसरी प्रॉब्लम भी साथ में चलती है, जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाना या किडनी डैमेज हो जाना। तो किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनको भी जो है आपने देखा होगा पैरों में सूजन बनी रहती है और उनकी बॉडी में खुजली की समस्या होती है। तो ये एक कारण होता है। तो जब भी जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में अगर साइटोकाइनिन जो है पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ेगी, उनकी बॉडी में जो है खुजली होने लगी। साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि आपकी बॉडी में अंदरूनी तौर पर सूजन आ रही है और इसकी वजह से जो है आपको शरीर में खुजली हो रही है, या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है और नर्व डैमेज कर रहा है, इसी कारण से आपकी बॉडी में ये खुजली हो रही है। इसके अलावा जिन लोगों का लिवर इन्फेक्शन है, लिवर फेलियर की समस्या, उन लोगों को भी बॉडी में खुजली की समस्या देखने को मिलती है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको खुजली हो सकती है। जो पेशेंट होते हैं उनको जो दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है वही लेनी होती है। अगर ये दवा चेंज करते हैं या कई बार शूट नहीं करती है तो भी आपको खुजली हो सकती है। इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन किसी एरिया का सही नहीं होता है तो वहाँ भी आपको जो है खुजली महसूस होती है। और अक्सर देखा गया कि शुगर पेशेंट होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण से उनका ब्लड सप्लाई जो है सही नहीं होता, हाई बीपी रहता है और इस कारण से उनको खुजली देखने को मिलती है। इसके अलावा गर्म पानी का जो शावर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, उन लोगों के शरीर में भी खुजली रहती है, क्योंकि आपकी स्किन की जो नमी है वो चली जाती है और इसके कारण से आपको ड्राइनेस होती है।
तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें और इसके इलाज की बात करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसके लिए डॉक्टर भी कोई आपको मेडिसिन नहीं देते हैं। केवल एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं और उनको घरेलू उपाय कहते हैं, और घरेलू उपाय से आप इस चीज़ से राहत पा सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो इसको कंट्रोल में कीजिए, ताकि ये जो खुजली की समस्या है वो कंट्रोल में आए और आपके नर्व जो है डैमेज होने से बच जाए। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, स्किन ड्राई होती है और पपड़ी निकलती हैं, तो इसको ठंडे पानी में बदलिए या नॉर्मल पानी जो होता है बॉडी टेम्परेचर का जो होता है उससे नहाना शुरू कीजिए, ताकि आपको ये ड्राइनेस की समस्या ना हो। नेक्स्ट चीज़ होती है आप अच्छा सा बॉडी लोशन यूज़ करें जो अच्छे से आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट रखे। तो पानी की कमी भी एक कारण होती है, तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो पानी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं और हाइड्रेट रहे, और एक अच्छा सा लोशन जो है बॉडी लोशन वो आप यूज़ करें, जिससे कि आपको जो है जो खुजली की समस्या है उससे राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो ऐसे एरिया जैसे कि उंगली के बीच के हिस्से है, पैर की उंगली के बीच के हिस्से हैं, या फिर जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है उन जगह पे बॉडी लोशन का यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसके कारण से आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी में शुगर की मात्रा हाई होगी तो इन्फेक्शन जल्दी बैठते हैं। और नेक्स्ट होता है कोकोनट ऑयल, भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल भी होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और खुजली से राहत पा सकते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखिए और अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए, तो आपको ये पैरों में होने वाली खुजली जो है उससे राहत मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।